नैनीताल में बीडी पांडे अस्पताल में स्थापित सिटी स्कैन मशीन का शुभारंभ किया गया। आपको बता दें कि स्वास्थ्य मंत्री धन सिंह रावत ने अस्पताल में स्थापित सिटी स्कैन मशीन का वर्चुअली शुभारंभ किया। वहीं इस अवसर पर स्वास्थ्य महानिदेशक डॉक्टर तृप्ति बहुगुणा ने फीता काटकर मशीन का अवलोकन किया। साथ ही इस मौके पर उन्होंने कहा कि जिला अस्पताल में मरीजों के लिए सिटी स्कैन की सुविधा के साथ ही अल्ट्रासाउंड आईसीयू की सुविधा मिल सकेगी। वहीं कहा कि जल्द जिले के अस्पतालों में टेक्नीशियन और स्पेशलिस्टों की कमी को भी दूर किया जाएगा। ये हमारे स्वास्थ्य मंत्री जी का भी कुछ दिन पहले हम लोगों की 2-3 बार मीटिंग भी हो चुकी है और उसमें उनका निर्देश भी हैं और एजेंडा भी है कि हमारे हर डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में सिटी स्कैन लगेंगे और जहाँ पर हमारे सीएससी लेवल पे जहाँ पर एक्सरे मशीन्स हैं वहाँ एक्सरे मशीन्स लगेंगे, वहाँ पर एक्सरे टेक्नीशियंस दिए जाएंगे। तो ये एक एजेंडा में ही है। तो और जितनी भी हमारी डिस्ट्रिक्ट लेवल की जितने हॉस्पिटल्स हैं वहाँ पर यदि स्पेशलिस्ट कम हैं तो वो स्पेशलिस्ट भी दे दिए जाएंगे। और रही जैसे स्पेशलिस्ट की बात है, वो वैसे डिस्ट्रिक्ट में हमारे काफ़ी कुछ ऐसे हैं जो मानूंगी जैसे ENT सर्जन है उसकी कमी है, तो वो हम लोग पूरे प्रयास करते हैं कि हम आगामी 6-7 महीने में स्पेशलिस्ट को एक अलग से हम लोग पग देते हुए उनको डिप्यूट करेंगे। रुद्रपुर के मकरंदपुर गांव में काली पूजा के उपलक्ष्य में आयोजित सांस्कृतिक कार्यक्रमों का शुभारंभ किया गया। रुद्रपुर विधायक शिव अरोड़ा ने कार्यक्रम का शुभारंभ किया। इस मौके पर विधायक ने कहा कि कोरोना के चलते 2 साल तक काली पूजा मकरंदपुर गांव में नहीं हो पाई थी और आज काली पूजा के उपलक्ष्य में आयोजित सांस्कृतिक कार्यक्रमों का शुभारंभ किया गया है। साथ ही उन्होंने जनता का धन्यवाद भी किया। देखिए, आज बंगाली समाज के द्वारा मकरंदपुर गाँव में ये काली पूजा का आयोजन किया जा रहा है। चारों तरफ उत्साह है, भक्ति से सरोवर है। आज ये भव्य आयोजन, यहाँ सांस्कृतिक कार्यक्रम होंगे। मैं सभी को काली पूजा की बधाई देता हूँ और उन्हें विश्वास दिलाता हूँ उनका विधायक उनके साथ है। आज माई काली की चरणों में नमन करते हुए और हम सब लोग आनंद लेने वाले हैं। सबको काली पूजा की बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं। देखिए, हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी के द्वारा कैबिनेट में प्रस्ताव पारित किया जा चुका है कि अब जितनी पढ़ाई होगी बच्चों की वो बांग्ला भाषा में भी होगी। उसकी किताबें, उसका सिलेबस बांग्ला भाषा में भी आएगा। ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि है बंगाली समाज के मान सम्मान के लिए भी और बंगाली समाज की बहुत पुरानी मांग थी। इसका क्रियान्वयन जल्दी से जल्दी हो, इसका हम प्रयास करने वाले हैं। असल में जब जब अधर्म या असत्य आया है तब तक उसका नाश करने के लिए कोई ना कोई आया है और माँ काली एक ऐसा रूप है कि जिसकी पूजा करने से पूरे बंगाली समाज को ये विश्वास है कि ये पूजा करने से कि अपने अंदर जो राक्षस रूपी दैत्य जन्म लेता है वो कहीं ना कहीं उसका नाश होता है। और मैं मकरंदपुर गांव की बात करूं, लगभग पिछले 50 वर्षों से बड़ी आस्था के साथ इस पूजा को इस गांव में के लोग कर रहे हैं, हम लोग मिलकर करते हैं। और पिछले 2 वर्षों से कोरोना रूपी राक्षस ने जो खुशियाँ लोगों की छीन ली थी, जो भक्ति लोगों की छीन ली थी, कहीं ना कहीं उन्हीं की माता रानी की कृपा से दोबारा वो सारी चीज़ें वापस आ रही है। और पहली बार कोरोना के बाद बहुत ही सुंदर तरीके से आयोजन यहाँ पे किया जा रहा है और सभी लोग सहयोग कर रहे हैं। माता रानी के चरणों में यही कामना है कि इस देश की खुशहाली हो, इस राष्ट्र की खुशहाली हो, इस प्रदेश की खुशहाली हो और सभी लोग सुख शांति और आनंदित रहें। रुड़की में आत्मदाह की धमकी देने वाले बीजेपी नेता को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। आपको बता दें कि बीजेपी नेता चकबंदी विभाग की ओर से भूमाफियाओं पर कार्रवाई न होने पर आत्मदाह की चेतावनी दे रहा था, जिसके बाद पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया। वहीं परिजनों ने हंगामा करते हुए धरना प्रदर्शन किया। भाई जगजीवन नाम को जेल भेज दिया गया है और जो कि बिल्कुल निर्दोष हैं, भूमाफियाओं के खिलाफ लड़ रहे हैं, बहुत दिनों से संघर्ष कर रहे हैं, लेकिन उन्हीं को जेल भेज दिया गया है। प्रकरण ये है कि भूमाफियाओं के खिलाफ 2012 में उन्होंने मुकदमा कायम कराया था हाई कोर्ट के द्वारा, जिसमें हाई कोर्ट ने सख्त आदेश दिए थे कि इनके खिलाफ कार्रवाई कर इन्हें जेल भेजा जाए, लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। और इसी के खिलाफ उन्होंने पहले भी आत्मदाह करने की कोशिश की थी। उनको आश्वासन दिया गया था कि हम 2 महीने में इस पर कार्रवाई करेंगे, लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। इसलिए हम यहाँ से प्लान की पूरी हमारी तैयारी है, क्योंकि हमारे भाई को जो लड़ रहा है उन्हीं को जेल भेज दिया गया है। कल को तो हमें डर है कि हमारे परिवार को ना जेल भेज दिया जाए। आमतौर पर खेती मिट्टी में की जाती है, लेकिन अब नई तकनीक ये है कि आप बिना मिट्टी के भी पौधों को उगा सकते हैं। ये तकनीक अभी महानगरों में सामने आई है, लेकिन अब इस तकनीक का सहारा पहाड़ों के काश्तकार भी लेने लगे हैं। अल्मोड़ा में प्रगतिशील काश्तकार एक साथ से हाइड्रोपोनिक तकनीक से खेती में जुटे हुए हैं। इस तकनीक का सहारा लेने वाले वह अल्मोड़ा के पहले काश्तकार बने हैं जो हाइड्रोपोनिक
तकनीक से सलाद पत्ता और अन्य मौसमी सब्जियों का उत्पादन कर रहे हैं। वे हर हफ्ते एक वातानुकूलित वैन के माध्यम से सलाद पत्ता और सब्जियां दिल्ली, लखनऊ समेत कई महानगरों में भेजते हैं। बेसिकली जो पूरा प्रोडक्शन है ये सॉइललेस बेसिस पे है और हाइड्रोफोनिक सिस्टम कहते हैं इसको। तो इसमें पानी में ही पौधे पैदा किए जाते हैं। इसमें ये सॉइललेस मीडियम में होता है। इसमें न्यूट्रिएंट्स वगैरह पानी में ही डाले जाते हैं और उसी को पौधे लेते हैं। 3-4 प्रजाति की सैलड्स हैं ये। इसमें लोकार्नो, ओक लीव और इस तरीके से 6 टाइप के सैलड्स हैं जिनको रेगुलरली हम लोग प्रोड्यूस करते हैं। मार्केटिंग हम लोग एक कंपनी के साथ कॉन्ट्रैक्ट में हैं जो कि इसका मार्केटिंग का पूरा काम धाम देखती है और कितनी डिमांड हर वीक हम एंटरटेन कर सकते हैं उसका ध्यान रखती है। पहाड़ों में तापमान बढ़ने से वन अग्नि की घटनाएं भी लगातार बढ़ती जा रही हैं। इसी को लेकर चमोली में भी वन अग्नि की घटनाओं को रोकने के लिए वन विभाग मुस्तैद हो गया है। आपको बता दें कि बद्रीनाथ वन प्रभाग में अब तक कुल 42.6 हेक्टेयर वन क्षेत्र में वन अग्नि की घटनाओं से नुकसान हुआ है। इस पर काबू पाने के लिए वन अधिकारी ने बताया कि वन अग्नि पर काबू पाने के लिए 100 फायर वाचरों की मदद से निगरानी की जा रही है। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि सूचना मिलते ही फौरन मौके पर पहुंचकर आग बुझाने का काम भी किया जा रहा है। ये इस समय टेम्परेचर बहुत बढ़ रहा है। हमने वन अग्नि घटनाओं के लिए सभी वन क्षेत्राधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि जैसी सूचना मिलती है तुरंत अपने फायर वाचर, पूरे डिवीज़न में 100 फायर वाचर लगाए हैं हमने और उनके साथ तुरंत आग बुझाएं और एक वन कर्मचारी को गांव में भेजें, उनसे भी गांव वालों से भी सहायता लें। और अभी तक करीब 18 घटनाएँ हो चुकी हैं हमारे बद्रीनाथ वन विभाग में, जिन पे काफ़ी काबू पा लिया गया है और हम लोग लगातार सजग हैं। आज कोई घटना वन अग्नि की नहीं है और हमें गांव वालों का पूरा सहयोग मिल रहा है। श्रीनगर में अचानक से बुघानी रोड के जंगल धधक उठे। जंगल में आग लगने से लाखों का नुकसान हो गया। आपको बता दें कि बुघानी रोड के जंगल में अचानक से आग लग गई और देखते ही देखते आग ने विकराल रूप ले लिया, जिससे कि लाखों की वन संपदा जलकर खाक हो गई। स्थानीय लोगों ने आग बुझाने का कार्य भी किया, जिसके बाद वन विभाग को इसकी सूचना भी दी गई, लेकिन वन अधिकारी समय पर नहीं पहुंच पाए। वहीं फायर ब्रिगेड और स्थानीय लोगों ने जैसे तैसे आग पर काबू पाया। देवलगढ़ मंदिर से श्रीनगर की ओर आना हुआ तो मैंने वहां पर देखा कि आग बहुत हद तक, आग ने बहुत लाखों करोड़ों का नुकसान वहां पर किया है। वहां चिरान की लकड़ियां जो स्लीपर वहां पर थे वो बुरी तरीके से जल चुके थे। जितना भी कोशिश की मैंने, कुछ लड़के यहाँ पर जो दौड़ मारने आते हैं, फौज की तैयारी कर रहे हैं, उनसे मेरा आग्रह किया गया। उन सभी साथियों ने, युवा साथियों ने मिलकर मेरे साथ जितनी हद तक हो सके आग बुझाई और तत्काल मेरे द्वारा एसडीएम श्रीनगर को ये सूचना दी गई कि यहाँ पर आग लगी है। तो उन्होंने वहाँ पर फायर पुलिस को वहाँ पर भेजा और अब वो आग वहाँ पर बुझाई जा चुकी है। मेरा अनुरोध है तमाम विभागों से, संबंधित विभागों से इस तरीके की लापरवाही बिल्कुल भी ना हो और जो भी असामाजिक तत्व हैं जिन्होंने वहाँ पर आग लगाई है उन पर कठोर से कठोर कार्रवाई होनी चाहिए। लगभग ये 4-4:30 बजे सूचना मिली थी कि बुघानी रोड पर खौला गांव के नीचे आग लगने की सूचना है। लकड़ी के स्लीपरों पे और अन्य जो वहाँ पर कार्य चल रहे थे उन पर आग लगने की सूचना थी। इस पर तत्काल फायर ब्रिगेड को सूचना दी गई कि वो तत्काल उस स्थान में पहुँचे और तुरंत कार्रवाई करें। वो मौके पे पहुँचे, फायर ब्रिगेड की गाड़ी और पुलिस के लोग मौके पे पहुँचे हैं और आग बुझाने का काम। काशीपुर के कुंडेश्वरी चौकी क्षेत्र में शिवनगर में तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला। ट्रैक्टर ट्रॉली की चपेट में आने से एक युवक की मौत हो गई, जिसके बाद गुस्साए ग्रामीणों ने पहले चौकी का घेराव किया और कार्रवाई की मांग की। वहीं पुलिस ने आनंद-फानन मुकदमा दर्ज कर ट्रैक्टर ट्रॉली सहित ट्रॉली मालिक को हिरासत में लिया, जिसके बाद ग्रामीणों ने आरोप लगाया कि पुलिस ने मिलीभगत कर घटना में प्रयुक्त ट्रैक्टर ट्रॉली को बदलकर पुरानी ट्रॉली को कब्जे में लिया है। वहीं वाहन चालक को अभी भी गिरफ्तार नहीं किया गया, जिसके विरोध में ग्रामीणों ने सीओ कार्यालय में धरना प्रदर्शन किया। वहीं पुलिस का कहना है कि ट्राली मालिक को फिलहाल हिरासत में ले लिया गया है।
हरिद्वार के पथरी रोह पुल से गढ़ मीरपुर और बाईपास पटरी तक टूटे रोड को बनवाने की मांग की गई। इसी को लेकर भारतीय युवा कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने पथरी रोह पुल पर धरना प्रदर्शन किया। इस मौके पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं का कहना है कि टूटी सड़क से लोगों की जानमाल का भी नुकसान रहता है। वहीं कार्यकर्ताओं ने चेतावनी देते हुए कहा कि अगर जल्द ही रोड का नवीनीकरण नहीं होता तो कांग्रेस कार्यकर्ता बड़े स्तर पर आंदोलन करेंगे। जुमलेबाजी हमारे साथ होती रही है। हमने जो पिछली बार प्रदर्शन किया था, हमें आश्वासन दिया गया था कि यहाँ पे एक गोल चौराहा बनेगा और साइड में एक पुल बनेगा। 1 साल और लगभग 4-5 महीने हो चुके हैं, 1.5 साल के करीब उस मामले को हो गया है। हमें जुमलेबाजी ने जुमले दिए तो कार्रवाई नहीं हुई। ये लोग चाहते हैं कि हादसे होते रहे। यहाँ पे हादसे हुए, अभी पीछे एक मुस्लिम नाम का व्यक्ति हमारे गाँव से, उसका एक्सीडेंट हुआ, वो यहाँ पे मरा। उसके बाद अन्यथा में जाम की स्थिति यहाँ पे उत्पन्न रहती है और छोटे मोटे हादसे तो अनगिनत हो चुके हैं। यहाँ पे हम बैठे हैं सरकार को जगाने के लिए। गूंगी बहरी सरकार जो सोई हुई है, इसके खिलाफ हम धरने प्रदर्शन करते रहेंगे जब तक ये पुल नहीं बनेगा। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट। डाउनलोड कीजिए जनतंत्र टीवी ऐप को, जो कि अवेलेबल है गूगल प्ले और ऐप स्टोर पर। अधिक जानकारी के लिए अभी डाउनलोड करें।